हरियाणा में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज जींद की वसंत विहार कॉलोनी से लाखों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल वसंत विहार कॉलोनी में बीती रात शातिर चोरों ने घर में घुसकर 26 लाख की बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस घटना से स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई है। वहीं पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा है। परिवार के मुखिया विजेंद्र गोयल ने बताया कि घटना देर रात की है। पूरा परिवार सो रहा था। हमें शक है कि शातिर चोरों ने पहले घर में किसी तरह का स्प्रे छिड़का। इसके बाद वे गेट की जाली काटकर घर में दाखिल हुए और घर में रखे 25 तोले सोने के जेवरात, 39,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन चुराकर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने घर को तहस नहस कर दिया, लेकिन अन्य सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब परिवार सुबह उठा तो चोरी का पता चला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जींद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तुरंत जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने में लगी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। ऐसे में एसपी के निर्देश पर जांच के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है। उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब इस पूरी घटना पर देखिए पंजाब केसरी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अभी फिलहाल जींद वसंत विहार में मौजूद है। यहाँ पर चोरों ने एक बड़ी चोरी का अंजाम देने का काम किया है। लगभग 26 लाख रुपए की यहाँ पर चोरी हुई है। 25 तोला सामान, 39,000 रुपए और 2 मोबाइल। लगभग उनकी कीमत जो बताई जा रही है 26 लाख रुपए उनकी कीमत बताई जा रही है। परिवारजन हमारे साथ मौजूद है। कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया, सभी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का काम करेंगे और परिवार के लोगों से बात भी करेंगे। कैसे ये चोरी हुई है, पहले आपका नाम बताइए। विजेंद्र गोयल। कैसे चोरी हुई और क्या समझ रहा? भैया सुबह छोटे वाला ब्रदर और मम्मी पापा नीचे सोते हैं, हम लोग ऊपर सोते हैं। 5:30-6 बजे से मम्मी एकदम से आए, हड़बड़ाहट में थे। वही क्या हो गया। मैं नीचे आया तो बागे अंदर बाथरूम है, बाथरूम के बिल्कुल आगे एक डब्बा पड़ा। उस डब्बे के अंदर एक मंगलसूत्र पड़ा था और 1-2 सामान यहाँ बिखरा पड़ा था रास्ते में, सिक्के वगैरह थे। तो अंदर जब हम लोग अंदर गए तो जाके देखा अलमारी खुली हुई थी, उसमें कुछ नहीं था सामान। चांदी के सिक्के थे कुछ, वो हमें वहाँ पे मिले। चांदी का गिलास वगैरह भी रखा था, वो नहीं लेके जा रहे। गोल्ड जितना भी था और पैसे थे वो सारे ले गए। सबसे हमारे गोल्ड है, गोल्ड में 2 चैन है, बड़ी चैन थी हैवी वाली। 2 हमारे छोटे वाली बहू के गले के सेट थे बड़े भारी और 4 कड़े थे। लगभग कितना तोला? लगभग 25 के आसपास जी। 25। कैश वगैरह भी? 39,000 रुपए कैश था जी। मोबाइल जैसे बता रहे थे, मोबाइल की कीमत क्या थी? मोबाइल भाई के थे लगभग 25-30 हजार रुपए का एक मोबाइल है। 45-50 हजार रुपए के होंगे क्या अंदाज। सबसे पहले चोर कहाँ से एंट्री करते हैं? जैसे गेट दिख रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ से आए हैं। ये गेट अंदर से बंद किया हुआ था रात को, ये ऐसे बंद करते हैं हम लोग। तो जब हमने देखा, बाद में ध्यान दिया तो यहाँ से जाली कटी हुई थी। इस जाली को काट किया तो इसमें से हाथ डाला होगा, कुछ भी किया हो। उनके पास कुछ न कुछ हथियार भी होंगे। और मेरा ब्रदर और यहाँ सो रहा था जी, भाई यहाँ पे सो रहा था और उसके साथ सिरहाने रख के मोबाइल सो रहा था। वो पता नहीं दोनों मोबाइल उन्होंने उठाए होंगे। उसके बाद बाहर की कुंडी कर दी थी इस गेट की। इस गेट की उन्होंने कुंडी कर रखी थी। और हमारी मदर जो है वो यहाँ सोती है लॉबी के अंदर, और पीछे वाले रूम में हमारे पिताजी सोते हैं, और उसके पीछे स्टोर रूम है। तो जहाँ पर गहने रखे हुए थे वो जगह कौन सी? आगे अंदर तो आप देख सकते हैं जींद में जो चोरों के हौसले हैं, बुलंद हौसले हैं। लगभग 25 तोला सोना और 39,000 कैश और 2 मोबाइल बताए जा रहे हैं कि उन्होंने चोरी किए हैं। और हमारे पिताजी की नींद ऐसी है, अगर चूहे की भी आहट हो तो भी खुल जाती है। लेकिन वो नहीं पता कि हमें उनको कुछ यहाँ पे कोई स्प्रे तो नहीं किया हो, कुछ ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि शायद कुछ ऐसा किया हो। आपको बेहोश किया लग रहा है? नहीं, हाँ हमें लग रहा है। लेकिन एक और खास बात बता रहा हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में कोई नहीं आया। ऊपर के पोर्शन के, बल्कि ऊपर की ये तो नीचे की कुंडी बंद थी, ऊपर का तो गेट खुला हुआ था, उसकी कुंडी नहीं थी। बट ऊपर वाले पोर्शन में शायद कोई नहीं गया। अगर गया होता तो हमें भी पता चलता या ऊपर नुकसान भी होता। कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रखा। पिताजी यहाँ सो रहे थे, इधर अंदर अलमारी है। इस अलमारी में से इन्होंने ये ज्वेलरी सेट भी थे, इसमें चैन थी,
और इनमें कंगन वगैरह और इयरिंग्स, लेडीज के पास जो ज्वेलरी होती है लगभग, चूड़ी थे, बहुत सारी आइटमें थी। अच्छा खास बात क्या है भैया, उन्होंने ना चांदी के सिक्के रखे हुए हैं, वो अभी भी हैं, वो नहीं लेके गए। सोने के लेके गए हम हाँ जो भी है माता, कुछ ना कुछ हुआ है मतलब, बट गोल्ड तो जितना था सारा। हम बाहर से देख रहे थे आपके घर की जो पैकिंग है, जाली वगैरह लगा रखे हैं, अच्छे मजबूत आपके दरवाजे देख रहे हैं, फिर भी चोरी हो गई। हमारे ऊपर भी इतना ही मजबूत है जी, नीचे नहीं, ऊपर भी इतना ही सॉलिड काम है। अब ये हमारे खुद के माइंड में नहीं आ रहा हुआ कैसे, कि रीजन क्या है। सीसीटीवी फुटेज में नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ, हाँ एक चौकीदार को पकड़ा हमने यहाँ पे जींद लेबोरेटरी है, उसकी सीसी फुटेज चेक कर रहे थे, तो हमने उसमें रात को एक वो देखा था, एक चौकीदार था, वो पुराने वाले चौकीदार से बात, किसी बंदे से बात कर रहा था। जब हमने खंगाला उसको तो पता चला कि वो जो चौकीदार है वो यहाँ किसी ने रखा हुआ ही नहीं है, उस चौकीदार को यहाँ किसी ने नहीं रख रखा। उससे जब पूछताछ की गई, बल्कि मैंने पुलिस में भी उसको दे दिया, हमने पकड़ के उसको पुलिस में दे दिया। अब वो कह रहा है कि जी मैं तो ऐसे ही आया था, पूछने के लिए आया था, वो जो भी है वैसे ही कर रहा है जी कुछ। वो तो किसी पे शक है आपको, रेकी हुई हो, किसी को देखा हो घर के बाहर 2-3 दिन से लगातार कोई राउंड लगा रहा हो ऐसा? सर ऐसा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा, मतलब क्या बताऊं जी। तो पुलिस में रिपोर्ट दिया आपने? हाँ पुलिस में रिपोर्ट दी जी, एसएचओ साहब ने और एसआई है जो अपने सतीश जी, अच्छा रिस्पॉन्स रहा इनका, और कम से कम 4-5 बार 6 बार आ चुके हैं लोग। तो आप देख सकते हैं लगातार जींद में चोरियों की जो वारदात हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्राइम के साथ साथ चोरियों की वारदात भी बढ़ती जा रही है। जींद की वसंत विहार कॉलोनी में मौजूद हैं, जो न्यू कृष्णा कॉलोनी के लगती कॉलोनी है कुंदन सिनेमा के पीछे। यहाँ पर चोरों ने रात को बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। परिवार वालों ने कहा है कि उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं उनको बेहोश किया गया है, और आपने देखा होगा कि जो जाली का दरवाज़ा है पहले उस जाली को काटा गया है, उसके बाद यहाँ पर चोर एंट्री करते हैं, 2 मोबाइल को चुराते हैं और फिर कमरे की जो कुंडी है वो लगाने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर उन्होंने 25 तोला सोना चुराने का काम किया है। यहाँ पर सामान बिखरा हुआ है और लगभग 39,000 रुपये कैश और 2 मोबाइल जिनकी कीमत 50,000 के करीब बताई जा रही है। और मौके पर यहाँ पर पुलिस भी पहुंची है जी। अब हम लोग ना जब ऊपर को देख रहे थे कि वो गए कहाँ से है, तो हमें ना आगे की छत पे की परस मिला, ये हमारा ही है। वहां पे कुछ बीड़ी के टुकड़े मिले हमें, एक ये परस मिला, ये हमने इसलिए संभाल के रखा कि ताकि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है जो आइस पे से फिंगरप्रिंट ले सकें, बट शायद वो भैया कह रहे हैं कि इस पे से फिंगरप्रिंट नहीं उठ सकते। कुछ जगह हड़बड़ाहट में जैसे सुबह एकदम से बुखला गए, बुखलाने की वजह से 1-2 हमारे भी हाथ लगे हैं, बट हमने कुछ आइटम ऐसे संभाल के रखे हैं। आपने जैसे कहा कि हमें लग रहा है कि बेहोश किया गया, परिवार की ओर सदस्यों को कोई दिक्कत है या नहीं, कोई? यही तो मतलब हमें शौक इसी चीज से लग रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, ना मेरी मदर को, ना मेरे फादर को, ना ब्रदर को, ना बच्चों को भी। जैसे अगर हम कोई नशा करेंगे ना कुछ दिमाग में चला जाता है या फिर बेहोश ही रहती है। हमारे पूरे दिन से ऐसा कुछ नहीं है, सुबह जब उठे जब भी कुछ नहीं था, या तो हड़बड़ाहट थी तो एकदम से वो टूट गया हो सकता है, वो जो उन्होंने नशा दिया हमें। लेकिन अचंभे की बात है कि पिताजी हमारे आहट पे उठते हैं, मदर हमारी आहट पे उठती है। तो कल सुबह की बात करें तो चोरी हुई है, तो परिवार में किसी की आंख नहीं खुली? नहीं, किसी की आंख नहीं खुली। बस हमें ये छत, उनका तो पता नहीं और क्या मिला कि बैग, ये परस हमें एक दुकान के ऊपर मिला है जी। तो हम आपको जो घर के बाहर का दरवाज़ा है, जो जाली वगैरह लगाई गई है, वो भी दिखाने का काम करेंगे। कितनी मजबूत यहाँ पर इन्होंने इंतज़ाम किए थे घर के सुरक्षा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गेट हैं, एक मजबूत है और एक जाली वाला है। इसको काटने का काम चोरों ने किया है। और बाहर का आप नज़ारा देखेंगे, जो यहाँ पर बिल्कुल घर को पैक किया गया है, बिल्कुल जाली लगाई गई है, लेकिन फिर भी चोर अंदर घुस आते हैं और बड़ी चोरी को अंजाम देने का काम करते हैं। लगभग 25 तोला सोना, 39,000 रुपये कैश और 2 मोबाइल, लगभग कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। परिवार के सदस्य ने बताया किस प्रकार चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। और अब मौके पर पुलिस भी पहुंची है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और मौके पर आकर छानबीन कर रही है कि किस प्रकार चोर यहाँ पर एंट्री करते हैं और चोरी को अंजाम देते हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।